दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसकर 42 लोगों समेत एक मुशर्रफ भी मारा गया। सिर्फ मुशर्रफ का नाम सुर्खियों में आया क्योंकि उसने आखिरी कॉल अपने जिगरी यार शोभित को लगाया। अंतिम घड़ी में एक मुसलमान को हिंदू दोस्त ही याद आया। भारतवर्ष ने इसे बड़ी खबर बताया। सेहरा देने वाली इस कॉल की रिकॉर्डिंग जब मीडिया ने चलाई, लोगों की आंखें भर आई। पर बेचारा शोभित सकते में था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। नियम कायदे तोड़े मालिक ने और भस्म उसका दोस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि मालिक चोर था, मुनाफाखोर था। आग उसी ने लगाई थी क्योंकि वो आदमखोर था। पर हो सकता है कि अफवाह कसूर बाशिंदों का ही रहा हो। जब कुछ जलने की बू आई थी, उसी वक्त क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी? तभी आग क्यों नहीं बुझाई थी? क्या कह सकते हैं? हवा में पहले ही इतना जहर है, कैसे पता चलता कि आज का ये धुआं कहर है? पर अब क्या हो सकता था? एक ही रास्ता था बचने का और वो बंद हो चुका था। कुछ फौरन झुलस गए, कुछ लड़ रहे थे। पर मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि अब सब मर रहे थे। हवा स्याह हो चुकी थी। उसका दम घुट रहा था। शोभित की जिंदगी की सबसे भयावह कॉल थी। सांसें उखड़ रही थी मुशर्रफ की, पर दोस्त की आखिरी सांस तक आस थी उसे। वो हिम्मत देता रहा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू आवाज दे, तुझे बचाने कोई तो आएगा। पर कैसे पहुंचता कोई? बहुत देर हो चुकी थी। गैर कानूनी दुकानों में फंसकर वहां की गलियां तंग हो चुकी थी। अब सिर्फ सुस्त पड़ती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुशर्रफ बोल नहीं पा रहा था। शोभित का दिल बैठा जा रहा था। उसका रोम रोम चिल्ला रहा था, हे राम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इतना फासला है, कैसे अपने दोस्त को बचाऊं? यह गैर कानूनी फैक्ट्री खड़ी कैसे हो गई? तमाम महकमों से चूक कैसे हो गई? सभी तो आदमखोर नहीं हो गए कहीं? इतिहास में पढ़ा था उसने कि हवा गर्म हो अगर, ये बीमारी महामारी सी फैलती है। गांव, कस्बे, शहर, पूरे के पूरे देश लेती है। फिर सांसें सुनाई देनी भी बंद हो गई। मुशर्रफ मर गया। जाते जाते घर का सरपरस्त अपने दोस्त शोभित को कर गया। मैं जानता हूं शोभित, ये चोट बहुत कड़ी है, चुनौती बहुत ही बड़ी है, पर तुम डरो मत, मैं साथ हूं तुम्हारे। मुशर्रफ की आखिरी फरियाद मैंने भी तो सुनी है। जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पे भी तो पड़ी है। तो चलो उठो शोभित, आग बुझी नहीं है अभी। इससे पहले कि हवा और गर्म हो जाए, इसे बुझाना होगा। आदमखोरों से मुल्क बचाना होगा।